शीर्षक, जिस पत्नी को सबने मनहूस कहा, उसी ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। भाग 1। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से आसमान कांप रहा था। एक काली एसयूवी अस्पताल के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। लगभग 30 साल का युवक आदित्य भागते हुए बाहर निकला। उसकी गोद में उसकी पत्नी सिया बेहोश पड़ी थी। आदित्य चिल्लाकर, डॉक्टर, कोई है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। नर्स और डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर दौड़े। कुछ मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल उठा। आदित्य बाहर बेचैनी से टहल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अब पछताने से क्या होगा। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसके पिता महेंद्र सिंह थे। उनके साथ माँ सावित्री, छोटा भाई रोहन, चाचा रघुवीर, चाची कमला और पड़ोसी शर्मा जी भी खड़े थे। महेंद्र सिंह गुस्से से बोले, मैंने पहले ही कहा था, यह लड़की इस घर के लिए शुभ नहीं है। इसके आते ही हमारा कारोबार डूब गया। आदित्य ने गुस्से में कहा, बस पिताजी, आज भी आप सिया को दोष दे रहे हैं। महेंद्र सिंह ने मुंह फेर लिया। तभी डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, हमें अगले कुछ घंटे बहुत सावधानी रखनी होगी। सभी के चेहरों पर चिंता छा गई। यहीं से कहानी 6 साल पीछे चली जाती है। 6 साल पहले महेंद्र सिंह शहर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में गिने जाते थे। उनका बड़ा बेटा आदित्य अपने पिता का कारोबार संभालता था। एक दिन आदित्य की मुलाकात एक सरकारी अस्पताल में काम करने वाली नर्स सिया से हुई। सिया एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ सरस्वती सिलाई करके घर चलाती थी और छोटा भाई अमन पढ़ाई कर रहा था। पहली मुलाकात में ही आदित्य ने देखा कि सिया अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद भी एक बुजुर्ग मरीज को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। आदित्य ने पूछा, आपकी ड्यूटी तो खत्म हो गई, फिर भी रुक गई। सिया मुस्कुराई, इंसानियत की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता। यही बात आदित्य के दिल में उतर गई। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के पहले दिन ही महेंद्र सिंह ने सिया से कहा, इस घर की बहू बन गई हो, लेकिन मेरा दिल जीतना आसान नहीं होगा। सिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। समय बीतता गया। सिया सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास की दवा देती, ससुर की चाय बनाती और फिर अस्पताल चली जाती। फिर भी चाची कमला हर बात पर ताना मारती, गरीब घर की लड़की है, इससे और उम्मीद भी क्या करे। सिया चुप रहती। एक दिन परिवार के सबसे बुजुर्ग दादाजी हरिनारायण ने सिया से कहा, बेटी, याद रखना, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनका धैर्य होता है। सिया मुस्कुराकर बोली, दादाजी, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसी रात महेंद्र सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर विक्रम ने कंपनी के करोड़ों रुपए गबन करने की योजना बना ली और अगले दिन से पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। जारी रहेगा। भाग 2 देखना ना भूले। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।